हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा गोवा टूर का दूसरा दिन है। कल हम लोग कलंगट बीच के पास रुके थे और वहीं पे हमने बीच पे एंजॉय किया और फिर शाम को डिनर किया था। आज हमारा प्लान है डे 2 पे फोर्ट अगोडा, लाइट हाउस और बागा बीच घूमने का। तो सबसे पहले हमने सुबह सुबह उठ करके स्कूटी को हायर किया। तो अगर आप स्कूटी हायर कर रहे हैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप प्रॉपर एक वीडियो बना ले, चारों तरफ से 360 वीडियो बना ले, ताकि जब आप अगले दिन या जब स्कूटी को डिलीवर करने जा रहे हैं तो ऑनर ये ना क्लेम करे कि आपने स्क्रैच लगा लिया, आपसे ज़्यादा पेमेंट का डिमांड करे। तो आप प्रॉपर एक वीडियो बना ले। स्कूटी का चार्ज जो है, अगर आप 2-3 दिनों के लिए लेते हैं तो आपको यूजुअली 400 के हिसाब से मिल जाएगा। इस सीज़न में भी आपको 400 के हिसाब से मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा बारगेनिंग करते हैं तो। पर हमने जो स्कूटी हायर की थी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, तो हमने 3 दिन के लिए हायर की थी 500 के हिसाब से 1500 में। इसके बाद हम लोग पहुंच गए फोर्ट अगोडा और लाइट हाउस, जो कि एक दूसरे के बगल में ही है। फोर्ट अगोडा बीच और लाइट हाउस का जो चार्ज है वो आपको 25-25 रुपये दोनों जगह का लगेगा। आपको वहाँ से आप देख सकते हैं। पार्किंग आपको 50 रुपये लगेगी, स्कूटी आप पार्क कर सकते हैं आराम से। तो ये लाइट हाउस से देखिए पास में ये फोर्ट अगोडा बीच भी है और वहाँ से भी आप इस नज़ारे को देख सकते हैं। और ये समंदर है और समंदर में शिप्स वगैरह घूम रहे हैं, जहाज़ है। और ये बहुत सुंदर नज़ारा था इतनी ऊंचाई से देखना। पर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप थोड़े से आप हेल्दी हैं या कुछ थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं लाइट हाउस को। आप जो ये नज़ारा फोर्ट अगोडा से भी मिल सकता है, क्योंकि लाइट हाउस जो चढ़ने का जो रास्ता है वो बहुत ही कंजस्टेड है। एक पतली सी स्टिप जैसी सीढ़ी है, वहाँ से आपको चढ़ना उतरना पड़ेगा। आप थोड़े हेल्दी है तो आप उसमें फंस भी सकते हैं। तो आप प्लीज़ अवॉइड करें, मैं आपको बताता हूँ। और प्लीज़ आप प्रॉपर ड्रेस पहन के जाएं, वरना आपको चढ़ने उतरने के टाइम बहुत हैरासमेंट का सामना करना पड़ सकता है, जो हमने देखा बहुत सारे लड़कियों को हुआ ऐसा। तो उसके बाद हम रीस मारो चर्च गए, पर वो आप इसको अवॉइड करें क्योंकि ये चर्च हमेशा बंद ही रहता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है जाने का वहाँ। हम उसके बाद शाम हो गई, घूमते घूमते हमने रास्ते में लंच कर लिया था। फिर हम पहुँचे थे बागा बीच पे। तो ये देखिए शाम का नज़ारा बागा बीच का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जैसा कि कलंगट बीच में हमने देखा कि बहुत सारा रेत था, आपको चलने वगैरह में दिक्कत हो रही थी। पर जो बागा बीच है ये इस पे आपको चलने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल ही प्लेन ये है, रेत है यहाँ की। आप आराम से यहाँ से वॉक करते हुए जा सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। जो रेत है आप देख सकते हैं काफ़ी सख्त है, बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और चूंकि हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने बताया कि हम लोग डिनर जो है हर एक दिन का जो रात का डिनर है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीच सैक पे ही करेंगे। तो हमने शाम होने का इंतज़ार किया और जैसे ही शाम हुई सारे चारों तरफ बागा बीच पे ऐसी लाइटिंग होगी स्टार्ट। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, मतलब एक एक जो बीच शैक पे एक एक जो बीच शैक है जो बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटेड था। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। बहुत फर्स्ट टाइम ये आप देखने में बहुत ही मज़ा आएगा आपको। मतलब हर 5 कदम पे एक नया बीच शेक और उसके में इतनी खूबसूरत खूबसूरत लाइटिंग। तो आप कहीं भी आप जो है वो रुक करके फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं किसी भी बीच शेक पे, इसमें आपको कोई मनाही नहीं है। पर अब अगर आप बैठते हैं वहाँ पे तो फिर आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। तो एक दो चीज़ें बता दूं आपको, बागा बीच पे जैसे आप पहुंचोगे तो आप टिटोस लेन होकर के आओगे। तो यहाँ बागा बीच पे तो आप जैसे वीकेंड वगैरह है तो आप 11-12 बजे तक यहाँ पे चहल पहल रहती है, तो आप डिनर वगैरह ड्रिंक वगैरह कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर आपको 12 बजे रात के बाद पार्टी करनी है तो आपको टिटोस लेन जाना चाहिए, जो बागा बीच के रास्ते में ही है। रास्ते में क्या, बागा बीच पे ही है टिटोस लेन, उसी से होकर के आप बागा बीच पे आते हैं। तो आप टिटोस लेन में क्लब टिटोस है, पिंक है, माया टिटोस, जो रात भर वहाँ पे पार्टी चलती है। खास करके वीकेंड में बहुत हेवी पार्टी होता है वहाँ पे। तो अगर आप 11-12 बजे के बाद अगर भी पार्टी करना चाहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। बहुत लाउड म्यूज़िक मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया। उसके बाद मतलब ये आपको 1000 रुपये एंट्री वगैरह का लेंगे, उसमें आपका कुछ ड्रिंक वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, आप वो ले सकते हैं ड्रिंक वगैरह 1000 रुपये का। पर वही कॉस्ट जो है डबल ही होता है जैसे आपको बताया। तो हमने, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे तो हम तो जा नहीं सकते थे
मतलब ये पार्टी वगैरह के लिए, क्योंकि 18 साल से कम का बच्चा अलाउड है नहीं। पर आप जो 11-12 बजे के बाद आप बिल्कुल, अगर आप कपल हैं या फिर आप क्लबिंग करना चाहते हैं तो आप जरूर टिटोज लेन पे जाएं। आपको बहुत सुंदर सुंदर, बहुत हेवी म्यूजिक के साथ बहुत बढ़िया बढ़िया क्लब मिलेगा। तो आपको वही समझिए तो 1000-1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगेगा। आप ड्रिंक वगैरह उसमें कर सकते हैं, कुछ स्टार्टर वगैरह वहाँ मिलता है, वो कर सकते हैं। बागा बीच टिटोस लेन होते हुए हम लोग बागा बीच पे, तो बागा बीच पे ही जो पार्किंग है वहाँ पे आपको 50 रुपये में आप अपना स्कूटी पार्क कर दीजिए और फिर बागा बीच पे आ जाइए। देखिए अब कितना, आज 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर है, सीज़न चल रहा है। चूँकि अभी शाम जस्ट हुई है तो थोड़ा सा अभी जो है वो लोग कम हैं, और लेकिन धीरे धीरे ज़रूर यहाँ पे और लोग आएंगे। तो लाइटिंग देखिए आप कितने खूबसूरत, कितना बेहतरीन डेकोरेटेड है सब चीज़। और बहुत सारे जो फैमिली है वो लोग अपना बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपना चिल मार रहे हैं आराम से। तो एक दो चीज़ें मैं आपको एडवाइस कर दूं यहाँ पे कि आप यहाँ बीच पे बैठ करके, आप वगैरह आप सोच रहे हैं कि अगर मैं बाहर से लेके आके ड्रिंक वगैरह कर लूँगा बीच पे आराम से बैठ करके, तो आप ऐसा नहीं करें। वरना आपको कोई ना कोई आके टोक देगा, जो भी वहाँ वहाँ के जो बीच के जो वहाँ पे गार्ड होते हैं वो लोग आपको टोकेंगे। आप वहाँ पे बैठ के ड्रिंक या कुछ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, बैठ के ज़रूर बीच के सामने आप समुंदर की लहरों को छूते हुए आप बैठ के ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं। स्मोक वगैरह भी हमने कुछ करते देखा, पर ड्रिंक हमने किसी को करते नहीं देखा कि आप कहीं से बियर ले आए या कहीं पे। आपको अगर प्रॉपर अगर ड्रिंक करना है तो आपको किसी न किसी बीच शैक में ही बैठना पड़ेगा जो समंदर के किनारे है। और सही भी है, अगर आप गोवा आए हैं तो इतना बनता है, शाम के टाइम आप थोड़ा खर्च कीजिए। दिन में तो आप थोड़ा बहुत एक्सपेंस बचा सकते हैं, क्योंकि जब आप घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बाकी टूरिस्ट प्लेसेस को देख रहे हैं, तो उस बीच में आपको सस्ते में मिल जाएगा कुछ भी। आप बिरयानी वगैरह खा सकते हैं, 150, 100, 150 में भी मिल जाता है बिरयानी, जो आप एनफ है आपके लिए, एक आदमी के लिए। तो पर शाम को जो है, आप अगर आप किसी बीच शैक पे बैठें जैसे, और यहाँ तो मैंडेटरी है बैठना, क्योंकि गोवा की जान है बागा बीच। लाइटिंग वगैरह देख सकते हैं आप, कितनी खूबसूरत है। मतलब आप कहीं भी खड़े होकर पिक्चर वगैरह खिंचा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आप किसी भी बीच शैक, आपको जो भी डेकोरेशन अच्छा लग रहा है आप खड़े होकर पिक्चर खिंचवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब अगर आप वहाँ कहीं बैठते हैं तो उसके लिए आपको फिर कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, और रेट मैं आपको बता ही चुका हूँ, हर ऑलमोस्ट डबल होता है। जो अगर आपको बियर अगर आपको 100 में मिलती है तो यहाँ आपको 200 में मिलेगा। पर ठीक है, कोई नहीं। आप देख सकते हैं हर एक बीच चेक के सामने जो है उनका कोई एम्प्लॉय या कोई जो वेटर है आपको आपको इनवाइट करे कि आइए हमारे यहाँ ये ऑफ़र है, आपको कम्प्लीमेंट्री ड्रिंक देंगे ये। तो आप सब आपको इनवाइट करेंगे। खाना हमने अभी तक 2 दिन से हम खा रहे हैं बीच ट्रैक पे, तो अब खाना आपको अच्छा मिलेगा। खाना ऐसा नहीं है कि ख़राब मिलेगा, पर हाँ कॉस्टली मिलता है। और जो डबल, ऑलमोस्ट डबल होता है। मतलब 2 लोगों के लिए अगर आप एक आधा ड्रिंक करते हैं, तो एक आध स्टार्टर मंगाते हैं, फिर खाना वाना मंगवाते हैं, तो आपको 1000 से 1200 रुपये 2 लोग का पड़ ही जाएगा। उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ का दाम डबल होता है। पर आप आए हैं गोवा तो ज़रूर इसका एंजॉय कीजिए, आप बहुत मज़ा आएगा। सामने समंदर, ये लाइटिंग, बैठ के आप आराम से 2-3 घंटे, 4 घंटे भी आपको कोई टोकने वाला नहीं है। बस थोड़ा आप ऑर्डर कर लीजिए कुछ, उसके बाद आप बैठिए आराम से एंजॉय कीजिए। तो हमने भी ऐसा ही एक सुंदर सा बीच शैक देखा, और उसके बाद हम लोग रुके एक बीच शैक पे। वहाँ पे हम लोगों ने जो ड्रिंक वगैरह, थोड़ा सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो बच्चे लोग थे उन्होंने किया। फिर हमने फिर लंच और डिनर ऑर्डर किया। देखिए बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, बच्चों के लिए तो मतलब क्या बोले जी, एकदम जन्नत ही मिल गया था इनको, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और रेत चारों तरफ थी, तो रेत को निकाले जा रहे थे, बालू मतलब ज़मीन खोद खोद के निकाल रहे थे उसमें, इसी में मज़ा आ रहा था उनको। बहुत ही मज़ा, बहुत फैमिली लोग भी थी वहाँ, अगल बगल में सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। अपने आराम से बैठिए, चिल कीजिए, कुछ मंगवा लीजिए आप ऑर्डर करके, उसके बाद आराम से आप बैठ सकते हैं। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 1000 रुपये आपके लगने वाले हैं, एक आधा ड्रिंक कर रहे हैं आप और कुछ स्टार्टर लेके और कुछ खाना, 1000-1200 लगेगा, पर वर्थ इट है। इस माहौल में, इस नज़ारे का मज़ा लेते हुए आपको डिनर करना
वर्थ इट है। 1000 रुपया अगर आपको लगता भी है तो, अगर गोवा आ रहे हैं बनता है इतना। तो हमने बहुत मज़े किए, डिनर वगैरह कर किया वहाँ पे, और फिर हम लोग जो है वो अपने घर की तरफ निकल दिए। कल हमारा तीसरा दिन होगा। कल हम कुछ टूरिस्ट प्लेस की जगह घूमने जाएंगे। कल हम ओल्ड गोवा पंजिम की तरफ जाएंगे घूमने के लिए। तो जाते जाते देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा, लगभग 8-10 बज चुके थे जब हम 10 साढ़े 10 ये नज़ारा था। तो ज़रूर आप आइए, बहुत मज़ा आने वाला है। ये है नज़ारा बागा बीच का।